कन्या वाले किसी भी काम को ना बड़े डिटेल में करते हैं, उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, परफेक्शन से काम करते हैं नॉर्मली। अच्छी बात है, पर याद रखिए कि परफेक्शन कभी पूरा नहीं होता, तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती, और कई बार ये आपको लेट कर देता है ज़िंदगी में। तो एक लिमिट कह सकते हो, एक अच्छी तैयारी के बाद फिर आपको अपने जो प्लान बनाया है ना उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, सामने आना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, और ये एक बात आपको जीवन में कहीं से कहीं ले जा सकती है। खैर, इसी विचार के साथ कन्या के लिए अगस्त क्या लेकर आया इस पे बात करेंगे। चाहे वो आपका करियर है, बिजनेस है, पैसा है, लाभ है, आपका परिवार है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म है, हायर एजुकेशन है, आपका नॉलेज है, प्यार मोहब्बत, आपका पारिवारिक जीवन है, माता पिता से संबंध है, जीवन के सारे क्षेत्र हैं, सभी के बारे में बातें करेंगे। कुछ जो उपाय हैं, जिन बातों का हमको ख्याल रखना है उसके बारे में भी बातें करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ग्रह बैठे हुए हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और देखिए पहले भाव में मंगल बैठा हुआ है। अभी जो मंगल है यहाँ 19 तारीख को आ रहा है, 19 अगस्त को। 19 अगस्त से पहले ये आपके 12वें भाव में रहेगा। यहाँ 6 तारीख ये 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब हुआ आपका कन्या राशि, और इसके स्वामी बुध हैं। भाव ही पहला ही है। दूसरे भाव में 7, मतलब 7 हो गया तुला, और इसके स्वामी शुक्र हैं। 7 में 7वीं राशि है ये जो नंबर है राशि को दिखा रहा था। तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं दूसरे भाव में, और छठे भाव में कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं आपके। अष्टम भाव में मेष राशि जो कि पहले राशि होती है, उसमें गुरु और राहु का संयोग बन रहा है इस महीने। इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं, काफ़ी समय से चल रहा है। और शुक्र की बात करें तो आप देखो कि एकादश भाव में कर्क राशि में शुक्र हैं, जो कि वक्री हो रहे हैं। मतलब ये पहले सिंह राशि में थे और उल्टे होके होते होते 7 तारीख को आपके 7 अगस्त को आपके कर्क में जाएंगे। सूर्य और बुध को आप देख सकते हैं कि 12वें भाव में सिंह राशि में है। इसमें से बुध सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, और सूर्य जो है वो 12वें भाव में कर्क से सिंह में जाएंगे 17 तारीख को। इसीलिए इस माह 17 तारीख को सिंह संक्रांति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 10वें भाव की, करियर की। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपकी जो स्थिति है उसकी। तो इस भाव का जो स्वामी है वो बुध है। वो कहाँ गया है? 12वें भाव में बैठा गया है। जो बुध जो है इस भाव का भी स्वामी है, और इसका भी ये पहला भाव है, क्योंकि 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, दोनों ही का स्वामी बुध हुआ और 12वें भाव में गया। तो ये दो बातें एक साथ आ रही हैं कि भाई पहले भाव से संबंधित चीजें 12वें भाव में गई, और 10वें भाव से संबंधित चीजें भी 12वें भाव में गई। 12वां भाव क्या है? फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा, खर्चा, जेल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें दिखाता है। ये आपका आश्रम वगैरह भी है। 12वां भाव दान भी है, अपनी चीज़ों को छोड़ना भी है, किसी चीज़ को पूरा ना करना भी है, चीज़ों का खो जाना भी है। तो ये क्या दिखाता है? करियर के लिए, जॉब के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है आपकी लाइफ में, ये भाव यात्राओं का है। फॉरेन, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हर बार व्यक्ति फॉरेन जाए जरूरी नहीं है, पर हाँ, काम को छोड़कर, घर को छोड़ के कहीं दूर जाना, ये है। स्वास्थ्य के हिसाब से महीना थोड़ा सा नॉट द बेस्ट, सबसे बेस्ट नहीं कह सकते। हालांकि सूर्य यहाँ साथ दे रहे हैं बुध का, सूर्य यहाँ बुध का साथ दे रहे हैं, मतलब ये मित्र होते हैं बुध और सूर्य, ये आपस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कुछ अच्छा ही करते हैं। तो फॉरेन लैंड में, विदेश में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पर महीना खर्चा बनेगा, खर्चा रहेगा इस महीने, और यात्राओं का योग काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके साथ साथ ये जो करियर से रिलेटेड जो मेन इवेंट हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मेन इवेंट है, वो कब हो सकते हैं? जब चंद्रमा बुध के नक्षत्रों में रहेंगे। और वो कब रहने वाले हैं? 6 तारीख को, 15 तारीख को और 25 तारीख को। 6, 15 और 25 के आसपास या इन तारीखों को करियर में, काम से रिलेटेड कोई चेंज आ सकता है आपका। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये तो रहा जॉब का, पर्सनल कोई आप काम करते हैं। अगर आप किसी की कंपनी में काम करते हैं, तब अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप बिजनेसमैन है, आपका काम ना पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उस केस में क्या कहता है चार्ट? वो आपका 7वां भाव बताएगा। 7वां भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु 8वां भाव में गया हुआ है, अपने से अगले भाव में गया हुआ है। 7वां और चतुर्थ दोनों ही भावों के स्वामी गुरु हैं। 4था भाव और 7वां भाव, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि है, ये मीन राशि है। धनु राशि को 9 नंबर से, मीन राशि को 12 नंबर से दिखाते हैं। दोनों का स्वामी कहाँ गया? 8वां में गया। 8वां भाव होता है उतार चढ़ाव का, 8वां भाव होता है इनहेरिटेंस, शादी मिलने का, 8वां भाव होता है आपको अचानक से चीज़ें
होने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, छुपी हुई चीज़ें, सीक्रेट्स भी अष्टम भाव से हम दिखाते हैं। आयु का भी यही भाव है। तो ये कहता है कि देखिए ये जो भाव है इसका स्वामी 1 2 3 4 5 अपने से पंचम गया, सप्तम का स्वामी भी अपने से दूसरा गया, तो दोनों में धन लाभ को तो ये दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर लाभ की पॉसिबिलिटी है, बिजनेस में घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। पर जो कि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन है तो सीधे से चीज़ें नहीं होंगी, टेढ़े से होंगी। कोई काम एक नहीं बन के दूसरा बन जाएगा, कहीं जाएंगे बनेगा कुछ, कुछ उतार चढ़ाव रहने वाले हैं इन दोनों ही चीज़ों में। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, माता के साथ, बंधुओं के साथ, भाई बहनों के साथ, क्योंकि ये भाव फैमिली का भी है आपका, कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव वाला स्थिति यहाँ पे रहेगी, एकदम स्मूथ नहीं रहने वाला। पारिवारिक जीवन में, शादी की लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में, उस आपके स्पाउस को लाभ तो हो सकता है, उसकी लाइफ में धन तो आ सकता है, पैसा तो आ सकता है, पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक दूसरे से हो सकती है, कोई राज, कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपसे वो छुपाए, आप उससे छुपाएं, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। गुरु शिक्षा के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, ऐसे में गुरु का यहाँ होना, स्टूडेंट्स जो हैं, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सोच की बात है कि भाई थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा मन ज़्यादा लगाओगे तभी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इजीली रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये गुरु उस चीज़ के कारक हैं, गुरु संतान के भी कारक हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हो, चाहते हो कि संतान प्राप्ति हो, तो बहुत ज़्यादा चांस इस महीने नहीं है। हालांकि शुक्र की दृष्टि यहाँ पर कन्या संतान के लिए थोड़ी सी फेवरेबल हो रही है। पंचम भाव, पंचम का स्वामी छठे में गया हुआ है, तो ये पढ़ाई लिखाई में एफर्ट, हार्डवर्क को दिखा रहा है, मेहनत को दिखा रहा है, कंपटीशन में विजय को जरूर दिखा रहा है, पर ये तब दिखा रहा है जब बहुत ही ज़्यादा आप प्रयास करें, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करें। देखिए, प्रयास और हार्डवर्क के बिना तो किसी का भाग्य साथ देता नहीं है। अगर ये कहूँ कि आपका प्रयास ही आपका भाग्य बन जाता है, जब एक लिमिट से ज़्यादा मेहनत करते हो ना, तो फिर वो प्रयास आपका भाग्य बन जाता है, यही होता है। या फिर आपने बहुत प्रयास पहले किया है और उसका रिजल्ट आप नहीं ले पाए, तो फिर वो आपके सामने भाग्य के रूप में आएगा। पर आएगा तो कर्म ही, दिलाएगा तो भाग्य कौन दिलाएगा? आपका कर्म ही दिलाएगा। तो वो यही यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर एफर्ट हार्डवर्क करते हो तो फिर आपको शिक्षा आदि में सफलता मिल सकती है। रिश्तों के मामले में भी, प्यार मोहब्बत में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपको शायद कुछ ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा त्याग भी करना पड़े, उनके लिए थोड़ा बोझा भी उठाना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है। तब फिर रिश्तों में चीज़ें ठीक रहेंगी। पर अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि सब कुछ आपको इजीली हो और चीज़ें एकदम स्मूथ जाएं, तो उस तरह का महीना तो यहाँ पर नहीं दिखता है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है, आपको फीमेल से लाभ हो सकता है बिजनेस में। कॉस्मेटिक का काम है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इन सब से जुड़ा हुआ काम है, फ्लावर, कपड़ा, इससे जुड़ा हुआ काम है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ लाभ रहे, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, जो भाग्य के स्वामी हैं। अगर आपका काम एजुकेशन, ट्रैवल, धर्म, फिलॉसफी, इन सब से जुड़ा है, तब भी आपको लाभ रह सकता है इस महीने। इसके साथ साथ वाणी से रिलेटेड आपका कोई काम है जहाँ पर बोलने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तब भी आपको लाभ रह सकता है। आपकी फैमिली के थ्रू आपको कोई लाभ यहाँ रह सकता है। अब अगर धन की बात करें तो धन में के भाव में तो केतु बैठे हैं, मतलब आप धन का कोई भी निर्णय सोच समझ के लें। हालांकि ये नहीं दिखा रहा इस महीने कि आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि केतु का जिस राशि में है वो तुला राशि है, और तुला का स्वामी शुक्र है जो एकादश भाव में, तो लाभ तो हो सकता है। फिर भी केतु है वाणी में, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो बहुत ज़्यादा समझ में ना आए किसी के, या किसी कारण से आपके दोस्तों से, आपके परिवार में मतभेद हो जाए उस वजह से। और 7 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख में ये चीज़ें ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। ठीक बिजनेस में जो मैंने बातें बताई थी, लाभ हो सकता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लाभ होगा। उसके लिए जो तारीख है वो 4, 13 और 23 है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा गुरु के नक्षत्रों में रहेंगे आपके। इस वजह से इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित मेन इवेंट्स जो होते हैं वो इन तारीखों को आपके हो सकते हैं। इसके बाद हम अगर आपके आयु की बात करें तो आयु के हिसाब से महीना, जैसे मैंने कहा, अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान जरूर रखना है स्वास्थ्य में, क्योंकि राशि का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है। छोटे भाई की बात करें, प्रयासों की बात करें, एफर्ट की बात करें, तो मेहनत आप बहुत करने वाले हो इस महीने, काफ़ी एफर्ट करेंगे आप,
खास करके 19 तारीख के बाद। 19 तारीख से पहले आप थोड़े से लेजी रह सकते हो, या फिर 19 तारीख से पहले किए गए प्रयासों में शायद उतनी सफलता ना मिले, या फिर 19 तारीख से पहले आपके बाहर फॉरेन विदेश या कहीं दूर जाना, यात्राओं के और भी ज़्यादा चांसेस बनने हैं। पर 19 के बाद आप काफ़ी एफर्ट हार्डवर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो। पर इसमें ये भी ध्यान रखना है, चूंकि 19 के बाद मंगल आपके प्रथम भाव में आएंगे, तो स्पाउस के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ थोड़ा बना के चलना है, नहीं तो गुस्सा वगैरह आपका बढ़ सकता है। आप वाणी से थोड़े से कटु रह सकते हो 19 के बाद। खासकर भी इसमें भी अगर हम देखें 21 है, 30 है, 31 तारीखें ऐसी हैं जिसमें अपने आप को थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ में। और 2 और 11 तारीख को यात्रा और ट्रैवल का योग बनता है आपका। इसके साथ साथ 9 तारीख को भी आपके ट्रैवल का योग बनता है, कहीं दूर जाने का, बाहर जाने का योग बनता है। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम भाग्य हो गया। पिता के मामले में बात करें तो भाग्य के लिए, पिता के लिए महीना अच्छा है, भाग्य आपका साथ देगा। मदर की बात करते हैं तो मदर के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रह सकता है, और कुछ खास डरने वाली ऐसी बात नहीं है। हालांकि गुरु राहु साथ में है, इसके बावजूद स्वास्थ्य का आपको हल्का सा जरूर ध्यान रखना है मदर के, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। मतलब वास्तव में कुछ ऐसा ना हो, पर आपको ऐसा लगे, या सोचों में डिफरेंस हो सकता है, वो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। राहु जब अष्टम में होते हैं तो इन लॉज के साथ भी बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते। इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे समय पर चल सकते हैं। आपको यात्रा करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अष्टम के राहु आपको चेंज ऑफ प्लेस कराने में मदद करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, तो उस चीज़ में अष्टम के राहु मदद करते हैं। ठीक केतु भी यही करते हैं, आपको जन्म स्थान से, आपके पैतृक स्थान से, या कहीं जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी फैमिली से भी आपको थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर केतु करा सकते हैं। शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट में है, और शुक्र धन लाभ करा सकते हैं। और इसके लिए जो तारीखें हैं वो आपकी 8, 17 और 27 तारीख काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दिन चंद्रमा जो है शुक्र के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। अब थोड़ी सी नॉर्मल तारीखें जो शुभ हैं, जिसको हम गज केसरी योग बोलते हैं। ऐसे तो गज केसरी योग हमारा 7, 8, 9, 14, 15, 13, 21, 22, 23, 1, 2, 30, 31 को बना हुआ है। पर इनमें से भी आपके लिए 1, 2, 30, 31 ये तारीखें काफ़ी अच्छी हैं। साथ में ही 14, 15 और 13 ये तारीखें भी शुभ हैं। इसमें कुछ आप अच्छा काम कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई इस तरह का कुछ अपना बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इन तारीखों को चुन सकते हो। साथ ही में 7, 8, 9 में थोड़ा सा माइंड को काम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस दिन ना चंद्रमा आपके राहु यहाँ से गुजरेंगे। एक तो अष्टम भाव आ गया, ऊपर से यहाँ पे राहु भी, ऊपर से शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है। मैरिज लाइफ में भी, बिजनेस में भी थोड़ा सा अपने आप को केयरफुली यहाँ पर अगर हैंडल करोगे तो बातें सही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ रही हैं। भले गुरु का आशीर्वाद है, तो गुरु का आशीर्वाद यही कह रहा है, अगर आप बुद्धिमानी से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, और कोई छोटी मोटी बात भी होगी तो उसका बवंडर नहीं बनाओगे, तो फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर हाँ, ये जो तारीखें हैं 7, 8, 9 ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। इसी तरह से जब तुला में होंगे आपके 20, 21, 22 और 23, तो तुला में सूर्य आने वाले हैं, चंद्रमा आने वाले हैं केतु के साथ। केतु के साथ जब चंद्रमा हो तो निराश व्यक्ति रह सकता है, प्रयास ना करे, इस तरह की पॉसिबिलिटी रह सकती है। थोड़ा सा आलस्य का मन हो, ये भी रह सकता है। तो उन चीज़ों को थोड़ा त्याग करके अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ बढ़ना है, उनको टालना नहीं है चीज़ों को। तो फिर ये तारीख ठीक रहेगी, धनवादी का लाभ भी आपको करा सकती है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हमारे त्योहारों की तरफ। देखिए, इस महीने त्योहार नाग पंचमी है। इस महीने जिन लोगों के काल सर्प दोष आदि होता है, या राहु केतु का एफ्लिक्शन होता है, वो इस दिन फास्ट करते हैं, नवनाग स्रोत का पाठ करते हैं। साथ में 29 तारीख का ओणम और रक्षाबंधन है हमारा। 15 तारीख का तो खैर इंडिपेंडेंस डे है ही, और 19 तारीख की हरियाली तीज है। अगर हम व्रत की बात करें तो 1 तारीख का पूर्णिमा है और 30 तारीख का पूर्णिमा है। इस बार अधिक महीना है, इस वजह से 11 तारीख की परमा एकादशी, 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी, मतलब संतान प्राप्ति के लिए जो एकादशी का व्रत है वो है। ओम नमो नारायणाय। 13 और 28 का प्रदोष व्रत, 14 तारीख को शिवरात्रि है।
ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये तारीख है। 4 तारीख को संकष्टी, 16 को अमावस्या और 17 तारीख को सिंहा संक्रांति है। जैसे कि हमने बात की, जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो 17 तारीख को हो रहा है। देखिए 17 तारीख से पहले सूर्य एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको फॉरेन चीज़ों से यात्राओं को दिखा रहे हैं, आपकी ट्रैवल से लाभ को दिखा रहे हैं। और 11वें भाव में शुक्र का जो सूर्य का जो गोचर है वो अच्छा रहता है, बढ़िया ही रहता है, लाभ को ही दिखाता है। इसके बाद 12 में आ रहे हैं, पर चूंकि 12 के स्वामी बनकर 12 में आ रहे हैं तो विदेश चीज़ों से लाभ हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में लाभ हो सकता है। पर बहुत सी अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। इस महीने शुक्र वक्री रहेंगे 7 तारीख के बाद। और शुक्र जो है हमारे रिश्तों को दिखाते हैं। आपके चार्ट में भाग्य और धन के स्वामी हैं, तो धन के मामले में, भाग्य के मामले में, फैमिली के मामले में आपको आगे ना बढ़ के पहले जो चीज़ें चल रही हैं उनको संभालने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिश्तों के मामले में भी आपको ध्यान रखना है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न धूप रे, अति की भली न छाओ। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो पर दूसरी चीज़ें छूट रही हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं ये कहते हैं कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रुको और देखो कि सब सही तो चल रहा है, ये नहीं कि हम भागे ही जा रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। अब बड़े त्योहार भी हो गए हमारे, तो अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। और अपने कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कि क्या कमी रही, क्या सुधार किया जा सकता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।